नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की इस कहानी के नाम है परिवार। घंटी की तेज आवाज सुनकर गीता की नींद टूट गई। इस समय कौन आया होगा, सोच दरवाजा खोलने चली गई। दरवाजा खोलते ही आश्चर्यचकित रह गई। सामने गोद में कंबल में लपेटे गिन्नी को लिए नील और नेहा खड़े थे। चेहरे की रंगत ही बता रही थी दोनों कई दिनों से ठीक से सोया नहीं है। दोनों की झुकी आंखें देख गीता ने एक शब्द नहीं बोला। बिना कहे ही सब समझ गई। गिन्नी को गोद में लेकर अंदर आ गई। तुम दोनों अपने कमरे में जाओ, आराम करो, तब तक गिन्नी को मैं देख लूंगी। माँ, गिन्नी को रह रह कर बुखार आ रहा है, धीमे स्वर में नेहा ने अपनी माँ से बोली। तुम चिंता मत करो, मैं देख कर दवा दे दूंगी। कह गिन्नी को थकवाते गीता जी अपने कमरे में चली गई। नेहा और नील अपने कमरे में। गिन्नी को अपने कमरे में ला उसका टेम्परेचर देखा। बेसुधा गिन्नी के माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां रखते रखते गीता की अतीत में खो गई। बड़े अरमानों से उन्होंने अपने इकलौते बेटे नील का विवाह नेहा से किया था। सोचा था साधारण परिवार की लड़की नेहा उनके घर को अच्छे से संभाल लेगी, कोई लटके झटके नहीं दिखाएगी। पर उनको क्या पता था, संपन्नता देखकर नेहा की मनोवृत्ति इतनी जल्दी बदल जाएगी। जो नेहा अपने घर में सुबह जल्दी उठकर सारे काम करती थी, वो अब काम से कतराने लगी। यूँ तो गीता जी के पास घरेलू कामकाज के लिए पूरे दिन ही एक काम वाली थी, पर गीता जी खाना खुद बनाती थी। उनका मानना था कि अपने बनाए खाने में जो स्वाद होता है वो खाना बनाने वाले में बनाने खाना नहीं होता है, क्योंकि उसमें वो प्यार और परवाह नहीं होती जो खुद के बनाए खाने में होती है, वो मानती थी। नेहा अक्सर नील को बोलती, पता नहीं माँ को रोज व्यंजन बनाने का इतना शौक क्यों है, जबकि घर में काम वाली है। गीता जी सुनती पर कुछ ना बोलती। बात यही तक नहीं रही, नेहा को अपनी आज़ादी में गीता जी खलनायिका लगने लगी। संयुक्त परिवार में कुछ अपने कायदे कानून होते हैं। नेहा को पहनने ओढ़ने की पूरी आज़ादी थी। नेहा ने कुछ ज़्यादा ही फायदा उठाने की कोशिश की। अपने घर सलवार कमीज पहनने वाली नेहा को एक सुबह जब गीता जी ने शर्ट और टी शर्ट में देखा तो टौंक रह गई। नेहा, तुम जीन्स पहनो या फ्रॉक, मुझे आपत्ति नहीं है, पर घुटने से नीचे होनी चाहिए। वो बोली, हाँ, इतनी छोटे कपड़े भी मत पहनो कि हमें तुमसे नजर चुरानी पड़े। बस फिर क्या था, नेहा ने खूब आग बबूला मचाया। तुम्हारे घर में लोग इतने रूढ़िवादी है, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करती। कह नील से खूब झगड़ा किया। नेहा को उसकी गलतियां पे गीता जी डांटने के बजाय समझाने की कोशिश करती, जो नेहा को पसंद नहीं आता। अपनी माँ के बहकावे में आ नेहा अपनी अलग गृहस्थी के सपने देखने लगी। अलग गृहस्थी के तोड़ जोड़ में लगी नेहा को तभी अपने अंदर उन्हें नन्हे मेहमान आने की आहट सुनाई दी। गीता जी की खुशी का अंत नहीं था, क्योंकि वो अब दादी बनने वाली थी। सारे गिले शिकवे भुला गीता जी ने नेहा की सेवा में लग गई। क्या खिलाएगी, क्या मन को रहा पूछ पूछ कर उसकी हर इच्छा पूरी करती। नेहा की मम्मी पापा आती करती तो कुछ नहीं बोलती। नेहा से बोलने पर बात नहीं आती, कितना भी कर लो, सास आखिर सास ही होती है, माँ की बात अलग होती है। तुम मायके में रहती तो हर इच्छा पूरी करती मैं, अब यहाँ तो कुछ कर भी नहीं सकती। कह नेहा के मन में जहर भरती रहती। गीता जी जब सब सुनती तब जवाब ना देती। जानती थी इस समय नेहा की खुशी ज्यादा महत्व रखती है। गीता जी को लगता वो नेहा की इतनी देखभाल कर रही है, नेहा तो जरूर समझेगी। नियम समय पे नेहा ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जिनका नाम गीता जी ने गिन्नी रखा। उस पे नेहा ने खूब बवाल मचाया, मुझसे पूछा भी नहीं और आपने मन से रख दिया नाम। बहू, मैं गिन्नी की दादी हूँ, नाम रखने का हक मुझे भी है। नेहा ने जिद कर बेटे का नाम बदल दिया, पर नेहा
जी जी, उसे गिन्नी कहती। जब भी गीता जी पोते को गोद में लेने चाहे, नेहा उन्हें नहीं देती। इतने छोटे बच्चे को सबसे दूर रखना चाहिए। वैसे भी आपको खांसी आती रहती है, नेहा कहती। गीता जी मन मसोर कर रह जाती। एक दिन नेहा की मम्मी आई तो नेहा सीधे अपने कमरे में ले गई। गीता जी दुखी हो गई। उम्र का ताक़ज़ा था। नेहा की मम्मी को भी खांसी आ रही थी, पर नेहा ने इस पे ध्यान ही नहीं दिया। ये देख गीता जी दुखी हो गई। सोचती जब इतना करने पे ये हाल है तो छोड़ देना ज्यादा बेहतर है। बढ़ते मन मुटाव के अलगाव के बीज बो दिए हैं। तब तक गीता जी के पति नरेश जी का निर्णय लिया और बेटे बहू को अलग घर में शिफ्ट करा दिया। जिस दिन नील के संग नेहा और गिन्नी चले गए, गीता जी फूट फूट कर उस दिन खूब रोई। बेटे नील का बचपन का अबोध चेहरा उसे याद आने लगा, जो हर डर पे माँ के पास भाग आता था। जो उनका जीवन था, वो उनसे इतनी अपनी खुशियाँ देखेगा, ये उन्हें कभी महसूस भी नहीं हुआ। देवर नंदों की जिम्मेदारी तले उन्होंने एक ही बच्चे का निर्णय लिया था। गीता जी के 2 बच्चे चाहती थी, पर नरेश जी का ये कहना समझा देते कि लायक हुआ तो एक ही काफी है, नालायक हुआ तो सब बेकार है। गीता जी चुप हो गई। गिन्नी का बुखार उतर गया था। गीता जी को भी झपकी आ गई थी। उधर नेहा की आंखों में नींद नहीं थी। उसके सामने विगत का चलचित्र चल रहा था। कुछ दिनों तो नेहा बहुत खुश हो गई। यहाँ कोई रोक टोक करने वाला उसे नहीं था। जब मन करे सो जाओ, जब मन करे करो खाओ। वहाँ तो गीता जी की वजह से सबको हरी सब्जी यहाँ तो खानी पड़ती थी। वहाँ तो रोज ही पिज्जा बर्गर ऑर्डर किए जाते हैं। और नियमित जीवन शैली ने नई नई माँ बनी नेहा को भी बल्कि नहीं, गिन्नी को भी अस्वस्थ करना शुरू कर दिया। वहाँ गीता जी की निगरानी में गिन्नी का सचमुच विकास हो रहा था। नेहा की ज्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था, पर यहाँ तो सारा भार नेहा पे ही आ गया था। एक दिन नेहा को तेज बुखार था। गिन्नी को भी बुखार की चपेट में आ गया। नेहा 2-3 दिन में ठीक हो गई, पर गिन्नी को रह रह कर बुखार आता। काम वाली भी छुट्टी कर गई। परेशान हो गई नेहा ने अपनी माँ को बुलाया, तो माँ ने साफ मना कर दिया, तेरी काम वाली भी नहीं आ रही है। अब इस उम्र में मुझसे बच्चा नहीं संभलेगा। नेहा गुस्से में बोली, मेरी सास तो गिन्नी को अच्छे से संभाल लेती थी। तुम्हारे ही बहकावे में आकर मैं अलग हुई हूँ, तो जा अपनी सास के पास जा। तू ही तो लड़ झगड़ कर अलग हुई है। मैंने थोड़ी ना कहा था अलग होने को। और नेहा की मम्मी ने सारा दोष बेटी के सिर पे ही भर दिया। अब नेहा को गीता जी और घर याद आने लगा। माना अलग गृहस्थी बसाने में आजादी तो है, पर अब परेशानियां तो ताने बाने और अकेलापन भी है। संयुक्त परिवार में प्रेम भी नहीं, सुरक्षा और अपनापन भी है और प्रेम भी है। ये बात समझ में आते ही दोनों ने घर वापसी में ही भलाई समझी, जिसके परिणाम स्वरूप वो आज सुबह सुबह घर की घंटी बजा बैठे। गीता जी की नींद नेहा की आवाज से टूटी। माँ चाय लीजिए। अरे तुम क्यों बना लाई, मैं उठकर बनाती ना, तुम आराम करो। गीता जी अपनी बहू से बोली, माँ मेरा घर है तो मैं चाय तो बना ही सकती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं इस स्नेहिल आंचल छोड़कर अकेले खुशियाँ ढूंढने निकल पड़ी। पर अब समझ में आ गया, परिवार का साथ ही असली खुशी और आजादी है। कह गीता जी के पैरों पे झुक गई। गीता जी ने नेहा को गले लगा लिया। बेटा, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं, गलती तो किसी से भी हो जा सकती है, ये उम्र का ताकजा है। मैं तुमको सुधारने की कोशिश में लगी रहूं और मैं पाने की कोशिश में कह नेहा ने बात पूरी की। सूरज की किरणें कमरे की प्रवेश कर गई। नव प्रभात का आगमन हो गया, जहाँ खुशियाँ अपना घर बना ली।
सबको उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।